पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करो तो आरपी कैसे होगा? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ये फार्मूला पता है ना? ऐसे ही तो करते हो आरपी निकालने के लिए, पहले वो करो फिर पलटो, उससे अच्छा ही लगा लो। तो दैट इज इक्वल्स टू 22 इंटू 22 अपॉन 22 प्लस 22 है वही चीज 1 बाई आर पी, इट इज 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। यहाँ पे क्या करते हो बोलो? आर लिखते हो, आर की जगह आर आर लिख लो, तो एक आर यहाँ एक आर यहाँ, फिर पलट लो, है वही चीज की नहीं? वही कर दी, उसमें एलसीएम एलसीएम लेने का झंझट नहीं होता। तो फिर कितना कितना हो गया बोलो? सही है, दैट इज 44, तो 2 आया 11, तो V डबल डैश क्या होगा? I डबल डैश और आर पी, तो 220 इज इक्वल टू I डबल डैश इंटू 11। तो बताइए I डबल डैश कितना होगा? दैट इज 20 एम्पियर। सही। अब देखो हाँ, अब देखिए दैट इज पूछा जा रहा है इस तरीके का डायग्राम दिया है, तो हंसो नहीं, अभी भी ब्लर हो तो बता दो, जैसे तुम्हें ब्लर हो तुम हंस रही हो तो ठीक नहीं, ठीक है। 0.5 ओम, 3 ओम, 3 ओम, और सवाल का आंसर भी दे दो साथ ही साथ, मजे मजे में पढ़ाई क्यों भी चल जाएगी। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यहाँ तक ठीक है। अब देखो तुमसे पूछा जा रहा है 5 रजिस्टर्स, फाइंड रीडिंग ऑफ ए, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, फाइंड रीडिंग ऑफ ए मीटर, और कुछ नहीं पूछा, जबकि इसे 3 वोल्ट है। सो फाइंड रीडिंग ऑफ ए मीटर, ठीक है, करो करके बता। ये दोनों क्या सीरीज में है? ये तुमको लग रहा है? अगर सीरीज में है तो फिर इसको सिंपल भी बनाया जा सकता है इस डायग्राम को, इन दोनों को सीधा लिख लो, इसको नोट की कोई जरूरत नहीं, इसको दबा दो नोट, तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा, और वो किसके साथ हो जाएगा? इसके साथ। फिर जो त्रिभुज है इसको भी तुम सीधा ही कर लो, ज्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं। बोलो बात समझ आ गई? सीधा सीधा जाने दो, इसको सीधा कर लिया पकड़, 2 धागे हैं बस, जॉइंट जंक्शन का माप होता है, इसको सीधा कर लिया। ये कुछ ऐसा सोचो, बस तार है, अगर तुम मैं इस तार को टेढ़ा कर दूं तो क्या बल्ब धीमे जलने लगेगा? कहेंगे नोक बना दी। इससे क्या होगा? नोक तो हमारे आपके अंडरस्टैंडिंग है, सजावट है नोक, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। और फिर यहाँ पर ये दूसरा भी सीधा कर लिया, और फिर आप बिल्कुल बोल्डली भी सीधा कर सकते हो, मैं तो आपके संकोच में धीरे धीरे सीधा कर रहा हूँ, वरना आप तो बिल्कुल बोल्डली सीधा कर कैसे बना दो। और फिर ये देखो, ये एमीटर, और फिर यहाँ से की, यहाँ तक बात समझ आ गई? दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम, तो मुझे ये बता दो ये दोनों मिल गए तो कितना हो जाएगा? 6 ओम कर लो। फिर ये कितना हो जाएगा? 6 ओम और 3 ओम, और फिर इसके बाद ये कैसे हो जाएगा? ए और ये टी, ये सब जोड़ लिया। इन दोनों को सोचो,
जबकि मैंने R1 और R2 निकाल दिया, ये खुद ही तुम निकाल लोगे। तो R12 से यह कितना आ जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 ओम, और इसे R3 के साथ जरा कपल करो तो है ना, ऐसा करना पड़ेगा ना। तो R12 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो 1/R12 प्लस इससे क्या हो जाएगा 1/R3, दिट इज 1/R123, तीनों का मिला लीजिए, दैट इज 1/6 प्लस 1/3, अभी देखो 2 निकाला है किसी ने, दैट इज यहाँ पर 1 + 2, सो 3/6 आ गया। सो 1/R123 कितना हो जाएगा 1/2, तो R123 कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब इसको ज्योत्सना तुम ऐसा करो, इसको 2 ओम ही मानो और एक सिंगल सर्किट बनाओ। सिंगल सर्किट में यहीं पे बस 2 ओम दिखा दो और एक बैटरी लगा दीजिए, एक एमीटर लगा दीजिए, एक की लगा दीजिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये कितना है बताइए, ये नहीं दिया गया है, दैट इज 0.5, तो 0.5 ओम, 0.5 ओम, समझ आया? 0.5 ओम, और ये कितना है 0.5 ओम, और ये क्या है? बोलो सही है, असली से कुछ पैदा नहीं होगा। और फिर से हुआ कहीं इस बात तो नहीं है सही कि हमको सरल मैथ का पेपर मिला, इन लोगों को कठिन मिला, ऐसा तो नहीं है। ये देखो, अब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे सीरीज, तो सीरीज कर लो। सो अब यहाँ पर R4 और R5 ये सब हो गए, R1 2 3 R4 and R5 are in series, तो RS लिख लो, सिर्फ इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। RS = 0.5 और 2, वैसे मीटर की रीडिंग वंदना तुम्हारी क्या आ गई है अब तक, तो आ गई होगी कितनी, तो 3, ये 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट। तो इस तरीके से V = IRS, so that is 3, it is equals to I into 3, so this is I is equals to 1 ampere। अगला देखिए, now अच्छा सवाल है, तो अब देखो ये लो, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस नहीं आते पूछो, ढूंढो, अभी पूछो। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का कोई है तो पूछ लीजिए, नहीं करना है, कोई नहीं आता तो पूछो, और किसी को पूछे। आप लोग को मिली तो साथ में क्या चलता रहेगा। ये लो, पिछले 10 साल के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन। देखो फिर से समझो, ये दोनों है क्या, ये सीरीज है, सीरीज में दिखा दिया, इसके साथ ये फिर से पैरेलल है तो सिंगल दिखाया जा सकता है। पहले इसको ऐसे दिखाया 6, फिर इनको सिंगल दिखा दिया, क्या अब ये एंड टू एंड है। शुरू में एक साथ नहीं दिखता है, एक एक करके, एक सीधे से चलना, ठीक है। तो कहीं कुछ दिखता है तो पूछ लीजिएगा। अब आगे देखो, नाउ
एक और क्वेश्चन देखिए, इट इज वेरी सीरीन एंड ह्यूमलेस एटमॉस्फेयर, लेट अस नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन ये दिया गया है कि हंसने का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग की हंसने की वजह से लास्ट क्लास हमारी कैंसिल हुई थी। कोई मौकरी करने तो आते नहीं है ना, हंसते ही रहोगे तो उससे क्या पता आप किस बात पे हंस रहे हो, हमको क्या पता। तो अब जैसे 0.5 मीटर, अब ये जरा देखो, दिस इज 6 वोल्ट। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्रॉ अ क्लोज्ड सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, ड्रॉ क्लोज्ड सर्किट डायग्राम, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, एमीटर, वोल्ट मीटर की, इतनी सारी चीजें, ठीक है, इतना सारा आपको करना है। एंड इतना करने के बाद ये आपको काम करना है, एंड रिओस्टेट भी काम। तो क्या ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये उसके अकॉर्डिंग है कि कुछ कमी रह गई इसका? रिओस्टेट नहीं है, तो रिओस्टेट के लिए आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लो और ये इस पे चौकी हो गया, ये आरएच हो गया। अच्छा, मीटर क्या मैंने कैसे जोड़ा है, दैट इज इन मेन सर्किट। अभी कैसे जोड़ा है, that is it is across the resistor और is 0.5 mm नाइक्रोम वायर, ठीक है। अब बस आपको करंट की डायरेक्शन दिखानी है, सबकी पोलैरिटी। यहाँ पे प्लस किधर लिखे मोनिका, उस साइड प्लस, ये माइनस यहाँ पे, ठीक है। अरे मिला कोई क्वेश्चन? लाओ, जो भी दिखता है, कोई भी क्वेश्चन दिखे अपनी तरफ से वो पूछो बुक में। और बुक में आपको ये है नहीं मिल रहा तो ये लो, इलेक्ट्रिसिटी प्योरली है, इसमें जो इसे यही इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो जो ये सब आए हुए क्वेश्चन। चल, अब एक सवाल अदिति की तरफ से क्वेश्चन दिया गया है, सुनील। एक अगर तुमको पैटर्न समझ में आने लगेगा तो सब सवाल कर लोगे, बस देखते जाओ कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये देखो, ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये 30 ओम, ये भी 30 ओम, दिस इज 15 ओम, दिस इज 15 ओम, ओके, दिस इज 3 वोल्ट। अब जरा चेक करिए, यहां से करंट गई, फिर इसके बाद कहां कहां गई होगी ये तो पता नहीं ना, इन सब में भी गई होगी क्योंकि करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद थोड़ी इसमें चली जाएगी, थोड़ी इसमें, थोड़ी इसमें, और आएगी तो कैसे कैसे आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, और फिर सब यहाँ आगे आते आते ये सब मिल जाएगी। ये करंट यहाँ आ रही है और ये करंट भी यहाँ आ रही, तो फिर मिलके हो जाएगी। यहाँ से चली फिर अलग अलग ब्रांच में जाके फिर न समझ में आया तो सिर्फ ये और ये डायग्राम, कुछ भी मतलब तुम्हारा सही है, बोलो बात सही है। अच्छा, इन दोनों को आपस में एक कर लो तो कितना हो जाएगा वोल्टेज, वो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि दैट इज R1, R2, R3 और R4। तो बोलो R3 R4 क्या होंगे, R3 into R4 upon R3 plus R4, so 30 into 30 upon 30 plus 30, तो क्या हो जाएगा 30 into 30 by 60। तो
कितना हो जाएगा 15 ओम। अब इसको सिंगल बनाओ। सिंगल कैसे बनाओगे, ये अब एक हो गए तो सिंगल रजिस्टर बना सकते हो कि नहीं? दोनों समझो इस चीज को, दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल का तुमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दिया तो तुम 30-30 के दो लाके पैरेलल लगाओ या एक 15 का सिंगल लगा दो, दोनों एक ही काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो तुम इसकी जगह अब एक 15 लिख दो, सही? तो अब इसके लिए क्या बनाओगी, ये देखो ये इतनी बात तुमको अदिति समझ में आ गई? सर इसको अगर हम लोग सिंपल ही बनाना चाहिए तो कैसे बनाएंगे? सिंपल एक साथ नहीं होता है टेस्ट सेट में। उस सिरे से शुरू करो जो सबसे सुलझी हुई जगह है। यहाँ पे दोनों, इनको पहले सिंगल तो करो, अब आगे होगा। अब जैसे यहाँ पे ये दोनों था, इसको हमने सिंगल कर लिया, फिर तब आगे की कड़ी निकलती, फिर इसके साथ इसको मिला लिया, है ना? एक साथ देखने से कुछ पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। जो सबसे आसान या कमजोर कड़ी वहां से देखो, इनको मिला लिया तो ये कितना हुआ 15 ओम और 15 ओम। क्या तुमको ये लगता है ये दोनों एक ही तो हैं? तो सीधा एक ही ना मान लिया जाए, और ये भी 15 ओम। तो अब मुझे बताओ इसको कैसे करोगी? सीरीज में है तो तुम एक तो ऐसे ले लो और दूसरे में एक ऐसे, ज्यादा नहीं करो, बस सिंपल सा एक, कुछ किया नहीं, बस इनको बस घुमा के सीधा कर लिया। तार ही तो थे, तो क्या ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये भी 15 ये भी 15 मिलकर कितने हुए? तो आप लोग जंक्शन को बस मत छेड़ो, बाकी आकार कुछ भी बदल दो, आकार से कुछ नहीं होता। 15 ओम क्या घर में झालर टेढ़ी मेढ़ी लगा दोगे तो बिजली कम ज्यादा होने लगती, क्या करें? दीपावली में लोग करते ही हैं। तो दैट इज 15 ओम। ये दोनों बताओ कितना हो जाएगा? दैट इज 30 ओम। तो फिर से कैसे बनाओगी? ये देख लो, मैं तिरछा बना रहा हूँ आपके संकोच में, नहीं तो मैं बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ, बिल्कुल एक साथ कर दिया। दिस इज 30 ओम और ये कौन सा है 15 ओम। लेकिन अब ये दोनों कैसे हो गए? तो आरपी की क्या वैल्यू आएगी? 10 ओम। दैट इज 15 into 30 अपॉन 15 प्लस 30। तो बताइए 15 into 30 अपॉन 45, तो ये कितना हो गया 10 ओम। यहाँ तक पता चल गया। अब एक बार और इक्विवेलेंस बनाओ, लेकिन वो इक्विवेलेंस कैसा रहेगा? सिर्फ 10 ओम के लिए रहेगा, है कि नहीं? देखो रिजॉल्व हो गई चीज। एक इसमें वो लगाना हो, क्या कहते हैं, की लगा दो, और तो क्या, ये देखिए इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्या, दैट इज कितना वोल्ट है? 3 वोल्ट। ये जो महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स में सब 5 लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, ये इतनी सरल चीज है, इसके लिए कोई जानकारी की जरूरत है, उनको सब पता रहता है, ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पूरा मैनिपुलेट करते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि अब आगे की बात देखो। जो हमारे यहाँ काम करता गोविंद आता है, वो 5वां पास है और बिल्कुल एक एक चीज जानता है, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अब बोलो, इतना तुम्हें समझ आ गया? अब पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, ये देख लें, करंट पूछ गए, ये वाला इससे आगे वाले में सीरीज में कैसे आगे आ गए? सीरीज में नहीं आया, बस इसी तार को मैंने पकड़ के सीधा कर दिया। ये मोड़ अंदर पे तार अगर तुम मोड़ दोगे तो अच्छा बताओ, ये अब सीरीज में है, ये अब सीरीज में तार मोड़ने से क्या होगा? है बस उसको हमने कुछ किया थोड़ी है, पकड़ के सीधी कर दी। कपड़े बांधने वाला तार है, अब एंड टू एंड है ना। सीधा कौन सा है? ये वाला, इसी को पकड़ के सीधा कर दो। तो दोनों उसी में ही थे, बस इसी को दबा दिया। अच्छा अब तुम्हें थोड़ा सा ठीक लग रहा है? अच्छा अब थोड़ा सा, अब आप कैसा लग रहा है? अब लग रहा है नोक से क्या कम करते हैं, सही है। चलो तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, व्हाट इज द करंट? V क्या हो गया? IR। तो V is equals to I into 10, तो I is equals to 3/10, so that is 0.3 एम्पियर। और कोई क्वेश्चन पूछो, लो अदिति एक और पूछो।
ये भी है, जो भी तुम्हें ठीक लगे बस पूछती जाओ, देख लो। और कुछ चाहिए तो और ले लो किसी को। नाउ चलिए, नेक्स्ट इज हाँ, देखो 7th क्वेश्चन कर लें फिर आपका क्वेश्चन करते हैं। सुनिए, ये समझ में आ गया ना? चलो, एक ऐसा डायग्राम, ठीक है, अब 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज यहां से सीधा ऐसे कनेक्टेड है, तो ये that is 1.5 ohm, this is 6 volt। अच्छा, this is y z x और this is y t x। यहां से करंट जा रही है, ऐसे भी गई ऐसे भी गई। लॉ ऑफ करंट जानते हो, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो इधर, ऐसे भी गई ऐसे भी गई, मिलके एक हो गई। अच्छा, अब पूछा क्या गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दीज आर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स। ये क्या कहा गया, ठीक है? तो जो इसकी लेंथ होगी वही क्या इसकी भी लेंथ होगी, क्योंकि सेमी सर्कल की जो आर्क लेंथ होती है वो सेम होती क्या? बोलो सही है। माना कि इसका रेजिस्टेंस आर है, तुम्हें ये बात मालूम है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? और सेमी सर्कल है तो लेंथ सेम होगी। सो लेट रेजिस्टेंस ऑफ किसका, YZX and YTZ are each। क्यों each है? As both are of same length and resistance depends on length। As both of same length, YTX। सही है। अब जरा समझो, तुम मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हो? अच्छा, मैं इसको डिस्टॉर्ट करने जा रहा हूँ, जरा देख लो। ये वोल्टेज है, ये क्या है, दैट इज ये एक रजिस्टर है, और कुछ भी दिया है क्या इसमें? ठीक है, 6 वोल्ट है, कुछ और भी चीज दिया होगा, नहीं कुछ और भी दिया है। XTY 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये कितना दिया है 6 ओम। XYZ कितना है, ये इतना दे रखा है, सही है। और सर्किट करंट पूछ रहा है, तो फिर मुझे लेट भी क्यों करना? वो अलग अलग तरीके से जोड़ा है, उससे हमें लेना देना नहीं। ये दो अलग अलग वायर है, दो अलग अलग वायर है ना, सही है। एक होता है कि सीधा एक ही वायर ले लो, नाइक्रोम का जोड़ लो, तब तो फिर तो इक्वल होगा। अच्छा, ये मुझे बताओ, क्या ये दोनों तुम्हें ऐसा लगता है कि तार को ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सुनील बताओ, कि पड़ जाएगा। और इसको रजिस्टर ही मानो, मैं तो रजिस्टर ही पूरा यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर। बोलो, ये जो चीज मैंने की ये तुम कर लोगे ना एग्जाम में? इसको बस सीधा कर लिया है तो पैरेलल ही ना, बोले बस इसको खींच कैसे कर लिया, देखने के लिए कि हमारी आत्मसंतुष्टि हो जाए। हाँ भाई, है कुछ नहीं, एंड टू एंड कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है तो है ये पैरेलल। अब मर्जी हो गोल बना लो, मर्जी हो तो ऐसे, कोई भी चीज तो की जा सकती ना, है तो वायर ही। तो ये कितना है बोलो, 2 ओम। ये कितना है, ये कितना है 1.5 ओम। ये 3 नंबर का सवाल है, ये 6 वोल्ट। इन दोनों को जरा तुम मुझे बताओ, R1 और R2 की क्या होगी? निकाल लिया आपने? R12 दोनों ने निकाल लिया, R1 into R2 upon that is equals to 6 into 2 upon 6 plus 2, तो 6 into 2 upon 8, तो 2 से कटा 4, 1 पॉइंट कितना बोला था, 1.5 एम्पियर हो गया। सीधी बात है, सॉरी सर। अच्छा, एक बात बताओ,
इनको आप कपल कर लो, एक मान लो। अगर सिंगल तुमने मान लिया तो तुम्हारा सर्किट कैसा हो जाएगा? बोलो सुनील, ये तुम्हें समझ में आया ना कि मैं जब एक इक्विवेलेंट आ गया तो दो मत मानो, एक मानो। सही है, सब सवाल इसी तरीके के। तो ये कितना हुआ 1.5 ओम, और ये कितना हुआ दैट इज 1.5 ओम। तो अब ये सीरीज में हो गए। सीरीज में किसके साथ हो गए? R3 के साथ R12। तो फिर RS की वैल्यू बताइए ज्योत्सना। 1.5 और प्लस 1.5, ये आप सही कह रही हैं, दैट इज 3 ओम। अगर ये 3 ओम हो गया है तो इसमें बहने वाली सर्किट करंट बताओ। दैट इज V इज इक्वल्स टू IRS 6 इज इक्वल्स टू I इंटू 3, तो I कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ये लो, और भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा गया है। मुझे ये बताओ कि इसमें बहने वाली कितनी करंट है? ये सर्किट करंट, यही तो बहेगी पूरे में। वो यहाँ से भी बहेगी, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं। लेकिन फिर से वापस आके कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? और जाएगी भी कितनी? क्या तुम पलक मुझे बता सकती हो? वो भी पूछा गया, इसलिए पूछा कि इस ब्रांच पे वोल्टेज ड्रॉप। फिर से देखो, यहाँ देखो करंट कितनी है, वहां देखो 2 एम्पियर। फिर ये अलग हो जाएगी, 2 नहीं रहेगी। जैसे गंगा की धारा अलकनंदा और महानदी दो जगह निकल गई, ठीक है, मंदाकिनी निकल गई और फिर से 2 हो गई। तो ऐसे ऐसे मैंने किया ही, बाद में कर दिया। तुम मुझे बताओ इस पे कितना ड्रॉप है? तुम तो तुरंत निकाल लेती हो, तुम करंट को इससे मल्टीप्लाई करती हो तो, और ओम्स लॉ लगा लेती हो। तो इस पे कितना आया तुम्हारा? तुम वर्बली निकालने लग गई हो। सही है, मेरा कहने का मतलब है तुमने 3 वोल्ट निकाला और बोलो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज। अगर 3 होते तो तीनों पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप तुम किसके इक्वल करती हो? टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल करती हो कि नहीं, सीमांत विभव के। तो दैट इज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है, इस पर 3 है तो इस पर कितना हुआ? क्योंकि टोटल मिलके 6 है। तो तुम पलक मुझे बताओ इधर वाले पे 3 हुआ कि इधर वाले? क्योंकि जो पैरेलल है तुम्हें 6 खर्च करना है, 3 तुम यहाँ खर्च कर रहे हो। तुम इस रास्ते से जाओगे तब भी 3 खर्च करोगे, और इस रास्ते से जाओगे तभी तो 6 पूरा खर्च करके यहाँ पर आ पाओगे। तो इसलिए इन दोनों में मैं अलग अलग से, अब 2 एम्पियर है, अभी अभी इन्होंने बताया कि बताओ कितना वोल्टेज ड्रॉप है। बोलो 3 वोल्टेज। ये तो निकाल लोगे ना, कैसे निकालोगे? V1 प्लस V2। सही है, सिर्फ अब तुम्हें ज्यादा नहीं परेशान करेंगे, बस इतना बता दो इसमें करंट और इसमें करंट कितनी। उसमें 4। अब देखो ये फिर से ओम्स लॉ लगा रही, जहां जहां पड़ता है वो ओम्स लॉ लगाती है। इस पे लगाओ ओम्स लॉ। अगर इसकी करंट I1 तुम मानती हो और इसकी करंट कितनी मानती हो, इस पे लगाओ ओम्स लॉ। I1 तो V इज इक्वल्स टू I1 R1। सही है। अच्छा, दोनों पे अभी अभी पलक में 3 बोला है क्योंकि पैरेलल है, तो 3 इज इक्वल्स टू I1 इंटू 6। तो I1 कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो अगर इस पर 0.5 एम्पियर जा रही, मुझे मालूम है कि जिस पे ज्यादा रेजिस्टेंस उससे करंट नहीं बहती है, सकरी रास्ता है, कहाँ करंट बह के जाएगी। और जो चौड़ी रास्ता है तो इस पे कितनी बहेगी 1. यहाँ से देखो ना, पानी वहीं थोड़ी ना रोक लिया जाएगा, बाहर आ जाएगी। अगर इसमें 0.5 जा रही तो बची हुई करंट कहाँ जाएगी? और तो निकाल के देख लो फिर से, जरा यहाँ से फिर से निकालो। तो बोलो V2 कैसे निकालोगे? I2 R2। बोलो सही है, ये भी 3 है और I2 का तो पता नहीं, लेकिन ये 2 है, तो I2 कितना आ गया बताओ? तो 1.5 एम्पियर। बोलो अदिति, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक फिर से क्वेश्चन पूछो। देखो ये किनकी तरफ से,
मोनिका की तरफ से प्रश्न आया है, अभी आपको बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 22। ये कब आया हुआ क्वेश्चन है? 22 देखो, ये देखिए, इसको समझ गए तो भी आप बहुत कुछ समझ जाओगे। ये देखो, अब देखिए, ठीक है, तो ये 5 ओम है, दैट इज इक्वल टू 20 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 10 ओम, it is 10 ohm, it is 10 ohm, it is 10 ohm, और ये 10 ohm, सही है। जो जो ब्रांच तुम्हारी सीधी पड़ती जाए एक मिलाते जाओ, इन दोनों को मिला लो, बोलो 20-20, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल में कितना हो जाएगा? 30, बोलो ये 5 ओम, ये तो मिल सकता है ना, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों को एक साथ कर लो, दोनों को एक साथ कर लो। चलो ये देखो, ज्यादा हम इसको षटकोणी नहीं बनाएंगे, हेक्सागोनल, हम सिंपल कर रहे हैं। एक 5 ले लिया, सीधा सीधा रास्ता, इसको सीधा कर लिया, अब सीधे सीधे चलेंगे। 5 ओम, आगे बढ़ो, इन दोनों को मिला के कितना होगा मोनिका? बोलो आरपी क्या होता है? आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, नहीं जानती हो तो क्या लिखोगे? 20 इंटू 20 पूरा ही निकाल ली क्या? 20 इंटू 20 और 20 प्लस 20, तो 20 इंटू 20 अपॉन 40, तो 10, दिस इज 10 ओम। आगे बढ़ो, ये एक कर दिया, देख लो। अच्छा, इसके आगे फिर से 5 वाला भी लिख लिया। यहाँ तक से है, तुम्हें बात समझ में आई क्या? मैंने इसको सीधा सीधा कर लिया, सीधे करने में क्या दिक्कत? तारी तो सीधा क्या है, नीचे का करो, नीचे भी तार सीधा करो। 10 ओम, ये 2 है, तो 2 में थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे कर ले रहा हूं, देख लो। और फिर इसके बाद कुछ किया थोड़ी है, इन दोनों को बस हमने क्या किया, ऐसे ही तो किया। 10 ओम 10 ओम, देखो 10 10 एक साथ और 10 10 एक साथ, बस मैंने इसको खोल कर ऐसे कर, सही। अच्छा बोलो 10 10 मिलके क्या होंगे? 20, और नीचे का 10 10 20, एक और डायग्राम, ऊपर का तुम्हें पता चल गया, तीनों का मिला लो, कितना हुआ ऊपर? 20 ओम। तो सीधा बस एक बनाओ, ज्यादा नहीं बनाना, उसको खुद कर लेना R1 2 करके। अब नीचे देखो 10, इसमें ऊपर एक और नीचे एक, दैट इज 20 ओम 20 ओम और 20 ओम और 10 ओम, सही है। अच्छा 2020 का क्या होगा बोलो? आज तो 2020 है इंडिया का, सही है। तो दैट इज 2020 मिलके कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, अभी ऊपर करके दिखाया। चलो ये देखो 10 आ रहा है, चेक करते हैं। ये देखो 20 ओम 10 ओम, ये देखो इनको मिला दिया, अदिति 20 मिला दिए, तो 10 ओम। अब एक और सा बनाओ जरा, so that is 20 और नीचे भी 20 ओम और 20 ओम, फिर से मिला के कितना हो जाएगा? अब इसको सिंगल कर लो तो क्या हो जाएगा?
तो 10 बोलो सुनील, समझ आ गया? Yes, sir. लो अगला क्वेश्चन पूछो आपका। सुनील बताओ। देखो देखो और भी देखो, जो ना समझ में आए सब पूछो। कल लाइट भी करवाएंगे, हेरिडिटी भी करवाएंगे, वो पूरे कर। जो आए हुए क्वेश्चन है उसी पे ध्यान दो, लॉस तुम्हारे कोर्स में नहीं है। Sir, आते हैं सर। आते हैं कभी-कभी आते हैं तो फिर करा देंगे। चलो लाओ पूछो। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारे सामने ही आया था। हाँ 6 साल पहले ही आया था ये। देख लो बहुत अच्छी चीज इन्होंने पूछी। 6 साल सही है, देख लो 2020 का ही है। मुझे अभी तक याद है, लिखा भी है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। अब बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना जारी रखो, ठीक है? अब ये देखो, दैट इज इस तरीके से है। ये देखो, तुमको ए और बी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। दिस इज ए, this is B, this is 15 ohm, this is 3 ohm, and this is 3 ohm, this is 4 ohm. अब मैं तुमको सुनील का तरीका बताता हूँ, अगर तुम्हें पसंद आए तो हाँ बोल देना। सुनील इसको सीधा कर लेते हैं, ये इसको पकड़ के सीधा कर दे, कोई दिक्कत तार नहीं हुआ। इसको पकड़ के इसको कहते हैं तुम वहीं रहो जहाँ हो, इसको बस सीधा कर लिया, एक सूटेबल आकार बना लिया। टोटल 3 ओम है। लो ये इनको पहले से ही आंसर पता है। अब ये गोविंद जी की दुकान में दैट इज 4 ओम और 6 ओम। बोलो सही है, सिर्फ तार ही तो सीधा किया। बी ए that is 3 ohm और that is 3 ohm। बोलो मिलके कितना होगा? इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो तो 10 15 6 एक साथ मिला लीजिए, कैसा भी डायग्राम बना लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार से। ये बी हो गया, ये ए हो गया। कुछ भी ना करो, गलत भी करोगे इस डायग्राम पे मार्क्स ले आओ। दैट इज 10 ohm, 15 ohm और 6 ohm। अब कैसे करोगे? दैट इज आर पी, इट इज R1 2 3। ये भी तुम लोगों को शायद पता होगा ना, सर 3 आया, R2 R3 प्लस R3 R1, ये मालूम है 3 का एक साथ कि नहीं है? वही चीज और नहीं तो सर अपना जब ये कितने भी पैरेलल में हो सबके लिए रख सकते हैं फॉर्मूला। 3 पैरेलल का है, 4 का अलग हो किसी जाए। क्वेश्चन में अगर मतलब किसी में कितने पैरेलल है, ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं। यही फार्मूला लगे, 3 है तो ये लगाना, और 4 होगा तब क्या करोगे? R1 R2 R3 R4 1 2 3 2 3 4 ऐसे 6 आएंगे टर्म्स। लेकिन तुम उतना रिस्क मत लेना। मतलब जो भी आएंगे ये तो समझ में आ गया ना? हाँ। कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम आसान तरीके से करेंगे। तो तुम लोगों का आंसर आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। सर आगे चलो ये मतलब 30 हो गया, 3 + 2 + 5 5 2 7 3 10। देखो सही आंसर आया। तो आरपी कितना हो गया? 3 ओम। अगला सवाल पढ़िए, सर ये वाला क्वेश्चन ये लो एक्सरसाइज लाओ। बहुत सारे आ जाएगा। हाँ बोलो, क्या देखना है? ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं समझ। समझो। चल ये देखो कितना आसान है। मैं इस तरीके के 2 सवाल आपको कराता हूँ, 2 या 3 सवाल, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखो,
176 ओम के रजिस्टर और इनको पैरेलल में करना है। ये देखो ज्योत्सना 176 ओम के कितने रजिस्टर पैरेलल में जोड़े जाएं कि अगर हमारी अलाउेबल करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते अपने मेन से, ठीक है, सो दैट द करंट डज नॉट एक्सीड द अलाउेबल करंट। समझ आई बात कि नहीं? अलाउेबल करंट कितनी है और मेन से तुम कितना सप्लाई ले रही हो, कितने वोल्ट की, सही है। सो अलाउेबल करंट इट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। बात समझ में आ गई? तो कितने जोड़े जाए, बुक का ही क्वेश्चन है। लेट दीज आर एन रजिस्टर। तो अब मुझे बताओ इनका पैरेलल क्या होगा, कितने तक जाएगा, n टर्म्स, सही है। या ऐसा भी किया जा सकता है कि 1/r कॉमन ले लिया जाए, तो अंदर 1 + 1 आ जाएगा क्या, n टर्म्स। अच्छा ये तो 176 है और ये 1 + 1 n टर्म्स को जोड़ोगे तो n है, तो 1/rp इट इज n बाई दिस, तो rp क्या हुआ, rp इज इक्वल टू 176/n। अब इन सबको कपल कर दो, क्या कर दो बोलो, जोड़ दो, एक ही मान, क्या मान, तुमको इनका प्रभावी प्रतिरोध पता चल गया है। सो कंसीडर दिस ए सिंगल वन। ये देख लो, अगर तुम इसे सिंगल मानोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना लिखना पड़ेगा तुमको, कितने ओम, और इसके बाद फिर सिंपल ओम्स लॉ लगा, सही। अब ओम्स लॉ लगा दो, तो बाय ओम्स लॉ V क्या है, V इज इक्वल्स टू IR। चलो तो दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे 220 और इट इज इक्वल्स टू 5 और 176/n। ये समझ आया? तो n क्या हो जाएगा, 5 × 176/222, तो ये 44, तो कितना आ जाएगा, 4 रजिस्टर्स। लेकिन श्रेया कभी ऐसे नहीं करती हैं। अब तुम श्रेया का मेथड देखो। श्रेया कहती है जब सभी रजिस्टर एक हैं तो इसमें 5/n करंट फ्लो करी। कितनी करंट फ्लो करी भाई, अगर एक ही जैसा सब रजिस्टर सब में बराबर बराबर जाएगी कि नहीं, और ये यहीं पकड़ के ओम्स लॉ लगा देते हैं और कहती है सब में वोल्टेज तो 220 है ही, बोलो पैरेलल में सेम रहता है। तो V इज इक्वल्स टू I R, और ये इन ब्रांचेस, ये ब्रांच पे काम करती हैं, कौन सी, SBI, दैट इज 220 इज इक्वल्स टू 5/n × R। तो जब इन्हें n निकालना होता है तो ये ऐसे कर लेती है, लेकिन पलक ऐसे नहीं करती है, पलक का तरीका ही अलग है। ये देखो सही है, समझे चीज को, पलक पावर से निकालती है, सही है। तो लेट अस सी द वन मोर मेथड, जिससे पता तो चल जाए। ये तुम्हें ऐसा समझ में आएगा, सब में I/n कर दो, करंट 5/n और हर एक ब्रांच पे लगा दो तो 4 आ गए। तीसरा तरीका देखो, ठीक है, दैट इज तुम्हारे पास, ये देखो और ऐसे और भी ब्रांचेस हैं, ये देखो, अब ये देखो, ये 220 वोल्ट है और ये कितना है, 5 एम्पियर, सही है। अब इन सब में मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस तो दिया है, ठीक है। अब ये देखो
ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पावर से निकालना है, लेकिन छोड़िए, अगला सवाल देखिए, वो ज्यादा लंबा होगा। सर किसी में ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि मतलब अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आर ही वाला लेना चाहिए, आई कांस्टेंट होता है तो आई स्क्वायर आर वाला ही करना चाहिए। क्या मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस सेम रहता है तो बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला ऐसे करना चाहिए, तो वो वाला ऐसे कैसे? अब जरा देखो कि एक क्वेश्चन हम अदिति का पूरा ठीक करें। चलो, इन्होंने बताया कि ये 6 वोल्ट है, दो अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा, बहुत ये की क्वेश्चन है, बुक में भी है। ये 6 वोल्ट है और ये भी कितना है, और ये 2 ओम और ये 8 ओम, ठीक है, और ये 2 ओम ये 12 ओम। सही है, बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। और तुमको पता करना है फाइंड पावर अक्रॉस 2 ओम इन ईच। देखो बैटरी सेम लगी है, अगर तुमने 2 ओम सीरीज में लगाया तो वो ज्यादा ब्रिलियंसी देगा कि इसमें, यही बात है कि नहीं? तो फाइंड पावर अक्रॉस 2 ओम इन ईच। अगर तुम और अच्छा कंपेयर करना चाहते हो तो इसे 8 ओम ही ले लो, बिल्कुल वही ले लो। अब हमें ये देखना है हमारा 2 ओम का किस में तेज चलेगा। चेक करो, केस 1, ये मुझे बताओ कि इसका रेजिस्टेंस दिया है। पहले वाले केस में तुमको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट के बिना तुम पावर कैसे निकाल सकते हो। तुम ये बताओ सिर्फ मोनिका, इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, बोलो। पलक, इस पे वोल्टेज ड्रॉप बताओ, निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि सम के साथ आएगा ना, तो इसलिए तुरंत तो नहीं निकाला जाए, क्योंकि 2 दुकान है, 6 रुपए यही खर्च कर दोगे तो ये तो भगा देगा तुमको, पूरा नहीं खर्च कर सकते ना। तो इसलिए बोलो RS कितना हुआ, 10 ओम। अब V लगाओ, V इज इक्वल्स टू I RS, तो V कितना है, और I इंटू 10, तो I कितना हो गया, 0.6 एम्पियर हुआ। अब बताओ 0.6 एम्पियर है, तुम इस पर 2 फार्मूले हैं, एक P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R लगाना पसंद करोगे कि I स्क्वायर R, बोलो। करेक्ट, क्योंकि ये V यहाँ नहीं है। अगर क्या ये 6 इसी पे ड्रॉप है क्या, हमेशा जब पैरेलल करो तब सीधा लगा लो। अभी मैं यहीं पलक से पूछा होता कि पावर बताओ, ये बिल्कुल न सोचती, क्योंकि इसको मालूम है कि सिर्फ V स्क्वायर बाई R कर दो, यही V तो यहाँ भी है, तो ये सिंपली 6 स्क्वायर बाई 2 करती और मुझे 18 वाट बता देती। लेकिन पलक को देर लगी ना यहाँ पर, क्यों लगी, उसने कहा कि अभी सर करंट पहले निकालूं तब I स्क्वायर R करूं तब तो कर पाएगी, V कहाँ से लगा देगी यहाँ, गलत नहीं कर हो जाएगा। तो पहले इसने क्या निकाला, करंट निकाल ली। अब करंट निकालने के बाद करंट तो सेम होगी ना पूरी ब्रांच में, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो P क्या हुआ, I स्क्वायर R, तो 0.6 का स्क्वायर, और R कितना बताओ, 2, तो 0.36 इंटू 2 कितना हो गया बताओ, 0.72 वॉट। जबकि सेकंड केस में क्या है, दोनों ही स्थितियों में 6 वोल्ट का ड्रॉप है, क्योंकि पैरेलल, तो इसलिए तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ता। तो V पावर क्या निकलेगी बोलो, V स्क्वायर बाई R दैट इज 6 स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा। तो किसमें ज्यादा ब्रिलियंसी होगी, बोलो पैरेलल में ज्यादा ब्रिलियंसी, बैटरी वही है 6 वोल्ट की, और जबकि इसमें 1 वॉट के बराबर भी नहीं चल रहा है, ये 18 वॉट के बराबर। मतलब पैरेलल होगा तो इसमें V स्क्वायर बाई R, ऑब्वियस है, क्यों इसे देर लगी, आपके सामने ही पूछवाया। यहाँ होता तो क्या तुरंत खट से ना बताती है, यहाँ इसे करंट मन में इतना ब्रेन थोड़े है इसके पास कि माइंड में करंट भी निकाल ले, वो भी कर ले, समझ आए, सामान्य व्यक्ति है बिल्कुल। चलो आगे पूछो।
पूछो जो भी समझ में आता है तुमको कि ये नहीं आता वो पूछो पूछे। हाँ ये समझ में आया आपको कि किसमें क्या लगाना है? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे? 6 नूर आप भी अपने मन का कुछ पूछ लीजिए। जरा देखो मेटल वायर हैज अ डायामीटर 0.25 mm, यही मेटल वायर का डायामीटर दिया 0.25 mm इसका डाया है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कितनी दी है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। और क्या दिया है लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस 5 ओम है। R इज इक्वल टू 5 ओम L पूछा है तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। D से तुम R निकालो आश्रेया वैल्यू बताओ। बोलो अब इसको मीटर कर दो। मीटर बदलिए उतना नहीं किया करो इंटू 10 टू द पावर -3 मिली है। मिली का मतलब 1/1000, सेंटी का मतलब 1/100 और डेसी का मतलब 1/10। इतनी बात तुमको पता चल गई। रेडियस चाहिए क्या आपको बताओ? तो क्या कर लोगी आर ए बाई रो इट इज इक्वल टू आर कितना है 5 और ये पाई आर स्क्वायर और अपॉन रो। जरा चेक करो 5 इंटू 3.14 125 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर और अपॉन रो कितना दिया है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -8। बोला कितना समझ आया? इसे 1.25 कर लो स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा इसे बड़ा करोगी तो ये क्या हो जाएगा छोटा, सही है कि नहीं? तो ये और -4 हो जाएगा। तो 5 से आप मल्टीप्लाई करने जो आता हो बता दें 14 और इंटू 1.25 किया तो ये क्या हो गया बोलो? नीचे कितना है ये देखो। क्या तुमको श्रेया ऐसा लगता है कि ये और ये सेम पावर है? क्योंकि -4 का स्क्वायर क्या होता है -8। -4 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये तो इससे कट जाएगा नहीं बात। पावर इन पावर ऐसा देख लो ना, पावर इन पावर क्या होती है -4 इंटू। सही, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इस पे भी स्क्वायर लगाओगे इस पे नहीं लगाओगे बोलो। तो अब जरा देखो 5 इंटू 3.14 और 1.25 पे स्क्वायर लगा दो, नीचे क्या बच रहा है? ये तो कर गया सही। तो दैट इज, अब यहां पर कुछ ज्यादा नहीं आपको 1.25 इंटू 1.25 और नीचे क्या है 8 है इंटू 10 का, तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। बस इसे 5 लिखो, इसे 4 लिखो, कुछ कटता है 2 से कटेगा 1.57 और ये 2 आया, 2 तो कटेगा भी नहीं किसी से। तो 25 इंटू 1.25 इंटू 1.25 अपॉन 2 ये चीज लेंथ होगी। तो 25 इन सबका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर 1.25 का 1.25 का स्क्वायर 0.4675 होगा। सर
तो 25 इंटू 0.0 कैसे होगा? 1 तो है ही है दोनों। 1 इंटू 1 तो 1 होता ही है, और वो भी 1 से बड़ी चीज है दोनों। हाँ बोलो। 1.15625 अब सही है। अच्छा 1 इंटू 1 तो 1 हो ही गया, अब 1 से भी दोनों बड़े हैं, तो 0 कहाँ से आ जाएगा? अब इसके बाद 2 है, तो मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना, उतने मीटर की लेंथ आ जाएगी। ये काम तुम्ही को करना है, तो इससे टैली कर देना। अगला सवाल देखो। बोलो, अब आपका करा। चलो सर एक और का सवाल। हाँ, लाओ। क्वेश्चन नंबर बोलो। पहला ऐसा नहीं पता चल पा रहा है। नूर ने बहुत एक आसान सवाल पूछा है। क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ मुजस्समा है, इसलिए इनके नाम में नूरे मुजस्सम लगता है। मुजस्सम का मतलब अद्भुत मूर्ति। अब जरा देखो, इनका क्वेश्चन भी ऐसे ही मुजस्समा है। ये देखो, तुमको सिर्फ मोनिका ये बताना है कि वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग क्या है, वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग क्या है, और वोल्ट मीटर 3 की रीडिंग क्या है। जबकि हर रजिस्टर 3 ओम का ही है। और ये बता दीजिए अमीटर की रीडिंग। ये 3 वोल्ट मीटर लगे, 240 रुपए ईच। तो V1 की रीडिंग, V2 की रीडिंग, V3 की रीडिंग, A की रीडिंग, और जबकि ये 3 ओम के साथ है। अब देखो, आपको दिया गया है रीडिंग वोल्ट मीटर, ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। 6 हो गए, 3 3 6 2 8 ही है, कहता है 9 रजिस्टर। हाँ, ये देख लो, यहाँ रजिस्टर लगा, एक रजिस्टर यहाँ लगाते हैं 3 ओम का, सही है। और अब इसमें यहाँ पर ये जो किया है, इसने वोल्ट मीटर नहीं लगाया, ये एक मीटर लगा दिया। A1 एमीटर की रीडिंग A2 है, और यहाँ पर एक और लगा दिया, दैट इज A3। तो तुमको V1 V2 A1 A2 A3 निकालना 9 है। जबकि वो आपसे कह रहा है कि A1 की रीडिंग, चलो मैं तुमको दे रहा हूँ 1 एम्पियर। A1 कितनी है? 1 एम्पियर है। तो इससे तो अगर 1 एम्पियर है, ये सब एमीटर तो नील रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का कोई रेजिस्टेंस होता है क्या? ये आइडियल होता है, तो इसका 0 ओम रेजिस्टेंस होता है। ये सीधा वायर है, अंदर से वायर जा रहा है। तो मुझे बताओ इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? बहुत आसानी से 1.5 ओम। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, ये सबसे पहले मैं बताया कि चारों पैटर्न है, दिमाग लगा के है कि नहीं? तो इस वाले केस में बताओ, चारों ही तो पैरेलल है, बस इसको खिसका के इसी मिला है, तो पैरेलल ही सब। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, तो कितना हो गया? तो बोलो R की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4।
4 ओम, ये चेक करो। अच्छा अब इन तीनों को जोड़ो, ये तो 3/2 है ना, 3/2 ओम 1 वजह से जोड़ो और देखो ये कितना आता है। So that is R equivalence, it is 3/2, 1 और प्लस 3/4, सही है। तो ये 4 रखो, 6 प्लस 4 और प्लस 6 तो कितना हो गया 13/4। R equivalent तुम समझ गया, सीरीज में किया है। अच्छा V निकाल लो, V क्या होगा, I ये वाला I का मतलब है A1 ही तो लोगे, यही तो ब्रांच करंट है यहाँ से जा रही है, तो I और R इक्विवेलेंट 1 into 13/4, 3.2 आ रहा है, तो 3.25 तो ये हो गया। इसका वोल्टेज कितना आ गया। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है श्रेया जो A1 होगा वही A3 होगा, कि ऐसा नहीं होगा। जाने वाली करंट है वो इधर उधर गई और फिर वही पानी जो निकला है हिमाद्री से वही गंगा सागर में गिरेगा, तो दैट इज इट इज अगेन 1 एम्पियर। पूरी बात समझ आ गई। अच्छा ये 1 एम्पियर करंट जा रही थी, ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे दीदी, 1 एम्पियर जा रही थी, बोलो इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई। 3.25। करेक्ट। इन्होंने मतलब बता दिया आधा पानी यहाँ से गया, चार्जेस ही तो थे, ये मतलब टेक्निकल बात कर रहे हैं। 1 एम्पियर करंट थी, आधा पानी गंगा का यहाँ से गया मंदाकिनी से, आधा अलकनंदा से गया। तो चार्ज में क्या, अगर सेम रास्ता तो बह के निकल गई। चलो अच्छा ये मुझे बताओ V1 की रीडिंग बताओ स्मार्टली, जैसे वंदना बताती है, बोलो। तुमको करंट मालूम है और तुमको रेजिस्टेंस मालूम है, सूर्य का उदय हो गया, जजरत का वक्त कन्वर्जन। करेक्ट, दैट इज इन्होंने कहा करंट मालूम है, इसका वोल्टेज ये सब सेम है, पैरेलल है, तो V इज इक्वल्स टू IR 0.5 कोई भी ब्रांच ले, तो कितना हो गया, बोलो बात समझ में आई। अभी रुको, यहाँ जाने वाली करंट बताओ, मोनिका बताना नहीं आप, सीक्रेट है, उन्हीं को करने दो ना, उनको सेट 2 मिलता है तो फिर दिक्कत है। हाँ यहाँ बोलो इसमें कितने करंट, यही है, क्योंकि 1 एम्पियर से जाके फिर मिलके 1 एम्पियर होगा और फिर इसके बाद तीनों में विभाजित होगी। अगर ये 1/3 एम्पियर है तो तुम सिर्फ मुझे इसका रीडिंग बताओ। 1, क्योंकि इससे इसमें ले लो, चाहे 1/3 से इसमें ले लो, 1/3 से इसमें, बोलो सही है। 1/3 एम्पियर यहाँ भी, ये मुझे बताओ मिलके फिर कितनी होगी, 1 एम्पियर हो गई। सुनील इन तीनों में जाने वाली करंट बताओ, जब ये सीधा रजिस्टर है थोड़ा मुड़ा हुआ, 1/4 क्योंकि इसमें भी 1/4 4 आर्म्स हैं, तो 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर, अगर 1/4 एम्पियर है तो 1/4 एम्पियर, तो श्रेया इसकी रीडिंग बताओ। तुरंत ने बता दिया कि सर करंट ही तो जा रही है 0.25 पर, दिमाग का बोले मीटर लगाया हुआ, और कोई होता तो वोल्ट मीटर के हिसाब से, दिमाग वाले बहुत हैं। करंट है तो करंट का करंट में दिखा, सही है। अच्छा किया मोनिका ने बताया, इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग निष्ठा के सवाल ये हो गया। अब ये बुक रख दो, कुछ सवाल निष्ठा के किए जाएंगे, 6 सवाल भेजे ही और सवाल भी ले आइएगा अपनी तरफ से, नहीं तो मैं ये बुक दूंगा कल, फिर आप लाइट पे पूछिए। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना सवालों पे। ओके, हेरिडिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? हेरिडिटी में भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कल आपको, जो उस तरीके के होंगे सब करा दूंगा। सर इसमें एक ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, जो दे देते हैं फिर बोलते हैं कि 90 क्या बोल रही हो? सर मतलब उसमें तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही
फिर 9:3:3:1 होता है तो फिर फाइंड करना होता है, right? वैसे भी करा दूंगा, और ये भी कि पिता का ब्लड ग्रुप ये है, डॉक्टर का ये सब बहुत आता है, ऐसा बहुत आता है। हाँ, बहन एग्जाम दे देना। ठीक है? चलो अपनी तरफ से जो हो तुम्हारे पास कहीं भी क्वेश्चन सिंपली ग्रुप में डालो, तो उससे क्या है वो तो मैं करा ही दूंगा। अभी देखो नोट में कितना अच्छा सवाल पूछा। चलिए बोलना था। हाँ वंदना आप पूछ लीजिए पहले आप। क्लास 10 बजे से करो। क्या? 10 बजे से क्लास। तो कह रही है कल की क्लास 9 की जगह 10 बजे से करो। 10 से कर लो, 10 से 12 कर लो, थैंक यू सर। ये ठीक है। चलो कल क्या है? ओके चलो कुछ इसमें दिखाने की जरूरत है क्या? इसका के फोटो फोटो नहीं जरूरी है, दिखा देख लो। ऐसा कई बार होता है कि आप लोग देखना चाहते हैं। चलो ओके, कार्बन एंड कंपाउंड के सवाल देखो। ओके चलिए तू बताएगी ना वो तू, मैं क्या बताऊंगी? ये देखो, ये सब सवाल हैं जो कि पूछे गए हैं। नाउ सी, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, ऐसी नीचे करने थोड़ी लगा है। ये कार्बन के सवाल है ना सारे। चलो ओके, डोंट टेल हर, उसको ऐसे ही रहने दो, कुछ मत बताओ उसको, ठीक है? नाउ कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू देयर रिप्रेजेंटेटिव मेटल। बोलो बात समझ आया? कार्बन रिड्यूस नहीं कर पा सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन दैट। वो अपने से नीचे जिंक को कर लेगा, जिंक उससे नीचे पड़ेगा, लेकिन किसको किसको नहीं कर पाता है। सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, इन सब को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। सो लिखो, कार्बन नॉट इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। सो उनको ये नहीं कर पा रहा है। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है? सो इट कैन नॉट रिड्यूस, इसका मतलब क्या है? रिड्यूस देम फ्रॉम देयर ऑक्साइड। कहने का मतलब है कि अगर तुमने सोचा कि Al2O3 के साथ एक्टिव कार्बन की मैं रिएक्शन करा दूंगा और तुम्हारे माइंड में है कि ये बन जाएगा, तो तुम गलत फहमी में हो। ये कभी भी नहीं बना। ऐसा हो पाएगा? बोलो सही है? मैग्नीशियम के साथ अगर आप कर रहे हो और आप सोचते हो कि मैं कार्बन की रिएक्शन करा दूं, तो क्या बनना चाहिए? Mg अलग हो जाना चाहिए और CO बन के गैस बन के उड़ जाना चाहिए और प्योर Mg मिल जाए। क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसा ही Na2O के साथ हो पाएगा क्या? आप सोचो कि 2Na मिल जाए और CO मिल जाए, CO उड़ जाए, लेकिन ऐसा ZnO के साथ तो जरूर हो जाता है। क्योंकि अगर आप ZnO के साथ इसकी रिएक्शन कराएं
ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इसको क्या करें, हीट कर दें, Zn प्लस CO यहाँ हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, वाई तो रीजन बता दिया, क्योंकि कार्बन इज लेस रिएक्टिव। वेयर आर दीज मेटल प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज? एट टॉप, है ना, एट एट टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। आप चाहें तो ऊपर के 3-4 लिख भी दीजिएगा, these metals are kept। और क्या पूछा गया है, बोलो, how are these metals obtained from their ores? Yes, so these are obtained by electrolysis of what, Shreya? बोलो। Yes, they are molten। मोल्टन और की इलेक्ट्रोलाइसिस करो, बस जो Na प्लस है वो माइनस पे चला जाएगा, कैथोड पे, कैटायन है तो कैथोड पे जाएगा। आगे टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन अलोंग विद सोडियम क्लोराइड का कर दो। तो सोडियम क्लोराइड की मोल्टन स्टेट ले लो, 1430 पर होती है, ठीक है, सो दैट इज NaCl मोल्टन 1430 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 2 ये लगा दीजिए ऐसे, और ये देखो ये दैट इज, अब यहाँ पर जब मोल्टन हो जाएगा तो Na प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो कैथोड कौन सा है मोनिका, बोलो। तो ये जो ये वाला है, इधर वाला साइड वाला, इस पे Na इकट्ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, तब जाके Na इकट्ठा हो जाएगा। और ये जहाँ क्लोरीन गैस तुम इकट्ठा करना चाहती हो वो ग्रेफाइट का ले लेना, सही है, ग्रेफाइट इज गुड एब्जॉर्बर। तो अगर तुम्हें, मैं जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाए तो कर देना। ग्रेफाइट में गैस इकट्ठी की जाती है, एनोड मट कहाँ इकट्ठा होगा, बहुत अच्छा है, तेज है, कहती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग थोड़ी ना, ये बहुत दिमागदार है, आप इनको कच्चा नहीं दे सकते। अभी जरा देखो अगला सवाल। सो दीज आर इलेक्ट्रोलिसिस, कह रही सर ये इलेक्ट्रोलिसिस है, कहाँ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप पहुंच गए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला सवाल देखें, now this is the question 42, mention the pathway। ये वाला चाहिए, नहीं चाहिए, नेफ्रॉन वाला 5 मार्क्स से चाहिए। why is the separation of right side and left side of bird है, ये 3 नंबर कहाँ 5 मार्क्स, सर 44 वाला 44 43 उसके नीचे चले, यहाँ से चले ना, 44 चले, ये okay। Define excretion, that is the poisonous and unwanted substance when get removed from our body either through sebaceous glands or through urine or through nostrils, it is all excretion। हमारे कुछ excretory organs हैं, एक तो ब्रीद आउट करते हैं, दूसरा यूरिनेट करते हैं, तीसरा स्वेट ग्लैंड्स हैं। सो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। पहला तो तुम्हें समझ में आ गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड पॉइजनस सब्सटेंस। वेस्ट सब्सटेंस क्या हो गया, दैट इज एक्सेस सॉल्ट, यूरिया, वाटर, ये सब चीज निकल जाएगी, CO2। समझ में आया, फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, उसको बंद कर दिया जाएगा। नाउ इट इज फ्रॉम
एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब देखो, फ्रॉम आवर बॉडी, कहां से? आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जन अंगों के द्वारा इनका उत्सर्जन ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। अगला सवाल समझिए, ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन of excretory system which perform the following actions functions form urine किडनी। तो ये दो ऐसा बीन शेप का बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद दो अलग अलग, एक इसमें जाएगी और एक इसमें, फिर ये और आगे बॉडी में नीचे चली जाएगी, फिर यहाँ पे दूसरी, ठीक है। इसी से एक रीनल आर्टरी होगी और एक क्या होगी? रीनल वेन। यहाँ से भी एक निकलेगा और वो किस में चला जाएगा? यहाँ से भी। सही है, ओके। नाउ अब जरा देखो, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एक में डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये देखो, ये चीज क्या कहलाएगी? बोलो। रीनल वेन हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाएगा सीधा वीना कावा पे चला जाएगा, दैट इज रीनल वेन। और ये दूसरे में कैसा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड आएगा, आर्टरी से आ रहा है, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। असल में कुछ नहीं होगा, ये है ही, ठीक है। रीनल आर्टरी, बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, जब आपने नोट बता दिए तो उससे ज्यादा बहुत क्या बचता है? यहाँ तक तो ठीक है। दैट इज पेयर ऑफ किडनी। ये क्या है? पेयर ऑफ किडनी। किडनी में ये सब क्या है? और उसके बीच में क्या है? ठीक है, ये कॉर्टेक्स हुआ। कॉर्टेक्स उसको कुशनिंग इफेक्ट देता है, और 10 या 9 मेड्यूला होंगे। मेड्यूला कंटेंस, वैसे हमारे पास 18 मिलियन नेफ्रॉन्स है पूरी उसमें, तो ऐसा इसमें भी हो जाएगा। और इसमें से ये क्या चीज निकल रही? बोलो मोनिका, तुम्ही से पूछा जा रहा है। यूरेटर। यूरेटर कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी एंड अल्टीमेटली, ठीक है, इट collects it in muscular bag, that is called urethra। ऐसा होगा ये चीज, तो that is urinary bladder। और ये है यूरेटर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब अगला सवाल देखें। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ कर दिया है। नाउ is a long tube which collects urine from kidney, और आगे form urine। यूरिन कौन बना रहा है? तो लिख देना A हो तो A लिख देना, या 1, that is kidney। सेकंड में क्या लिख दो? store urine until it is, सही है। इतने में तुमको 5 नंबर मिल गए लिस्ट का। कितना सरल है तुम्हारी लिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, why is there a difference in rate of breathing between aquatic organism and terrestrial? तो जरा देखिए कि the percentage of oxygen dissolved in water is very less, even less than 1%, और जबकि in air क्या है? अगर आप देखें तो 0.0002% है।
पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है इट इज वेरी लेस। हीलियम के बाद बट अगला इसका ही नंबर है, तो क्या होगा? चलिए, रेट ऑफ ब्रीदिंग 5 का है। इन वाटर solubility of O2 is very less। न समझ में आए तो लिख देना less than 1%, less than 1% में चल रहा है, ठीक है। while in air या while in terrain, terrain का मतलब जहाँ हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, it is 21%। Oxygen is needed to break down glucose or for respiration. O2 is needed for respiration. So aquatic animal do faster rate of breathing so that क्यों faster करते हैं? To fulfill the need of their oxygen. तो aquatic animal क्या करेंगे? Do faster rate of, क्या चीज पूछी गई है? देखो, ब्रीदिंग, वो जो उनके गिल से पानी जा रहा है वही ब्रीदिंग समझो। फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग टू फुलफिल द नीड ऑफ O2 for their body, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तब भी वो कोल्ड ब्लडेड हैं, दे सस्पेंड, क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हम कर पाते हैं। वाइल्ड एक्वेटिक एनिमल बाय स्लो ब्रीदिंग, ये दैट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल बाय स्लो ब्रीदिंग रेट कैन इजीली क्या कर सकते हैं? But that is terrestrial। कछुआ सबसे धीरे सांस लेता है, 300 साल जीता है, तो जो जितना ब्रीदिंग रेट जिसका कंट्रोल है उसका जीवन उतना लंबा। So but terrestrial animals by slow, कछुए पे मत हंसो, तो कछुओं पे भी हंसने लगे, ठीक है, ठीक है। That is by slow breathing rate can easily fulfill the requirement of oxygen for respiration। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसके आगे निष्ठा के सवाल कल बताए जाएंगे। कल आ जाना, 10 बजे आ रही हो ना? Yes sir। ये ज़्यादा ही